जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैदिक एवं महाजनपद काल के 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आइए हम लोग फिर से वैदिक एवं महाजनपद काल के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग आज महाजनपद काल क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। वे गणतंत्र या राजतंत्र के रूप में शासित थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय एवं उत्तर वैदिक काल के 1100 BC से विकसित माना जाता है। इसमें बहुत प्रमुख राजवंश हुए थे, जिसमें से कुरु राजवंश, कोसल राजवंश, पांचाल राजवंश, विदेह राजवंश, मत्स्य राजवंश, चेदी राजवंश, प्राचीन मगध और गंधार राजवंश शामिल थे। 700 से 600 BC के बीच यह जनपद और प्राचीन राजवंश महाजनपदों में विकसित होने लगे थे। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। आरंभिक बौद्ध तथा जैन के ग्रंथों में इनके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ में क्या दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। बौद्ध धर्म है उसमें अंगुत्तर निकाय के महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे? काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। और इसकी अलग अलग राजधानियां थी। राजधानी जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लें, वहां पर आपको इसके साथ इसकी राजधानी मिल जाएगी। और महाजनपद का जो अंत माना जाता है कि नंद वंश के साम्राज्य के उदय से ही महाजनपद काल का अंत माना जाता है। जैसे जैसे नंद वंश, आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा महापद्म नंद के बारे में। उसके बाद उसके नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य आया था, तो घनानंद जिसमें थे उसी को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से जो है महाजनपद का अंत नंद साम्राज्य से ही माना जाता है। तो ये कुछ महाजनपद के बारे में छोटी सी जानकारियां थी। आइए हम लोग आज इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से, 1 यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ वैदिक नदियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आधुनिक नाम जो उनका है उसके बारे में दिया गया है। तो पहला है कुभा। कुभा का जो है आधुनिक नाम क्या है? तो कुभा को काबुल बोला जाता है, परुष्णी को रावी नदी, सदानीरा को गंडक और सतुद्री को सतलज। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुसर और किकट। किकट यहाँ पर टो दिया गया है मित्रों, टो, तो किकट इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, राजा ऐसा नहीं चाहता था। बी नंबर है, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, यह सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था, राजपद अनुवांशिक नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको कि 10 राज्य युद्ध बोला जाता है, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी, सरस्वती नदी, विपाशा, अस्किनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी, जिसको कि आज रावी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सभा वृद्ध एवं अभिजात वर्ग की संस्था थी, समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। ये महाजनपद के बारे में, वैदिक काल के बारे में बताया जा रहा है। विदथ आर्यों की निम्नतम संस्था थी। तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन सी तीनों सही हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा नहीं थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनः शादी कर सकती थी, पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधवा पुनः विवाह कर सकती थी, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह तथ्य
यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी। तो इसका सही आंसर, ना कि जमीन, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, ना कि एक गांव को। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथी को पालतू बनाया था तथा युद्ध में घोड़े के साथ उनका प्रयोग करते थे। तीसरा है, ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है। और चौथा हमारा है, ऋग्वेद में विनद्य, सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा के कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, उनका विवाह यौवना आरंभ से पूर्व हो जाता था। तो इसका सही आंसर है उनका विवाह यौवना आरंभ से पूर्व हो जाता था, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? वर्ण, सोम, अयस, गम्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, चावल और दालें, दूध व इसके उत्पाद, सब्जियां और फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौ और चावल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ये सभी, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का, कलाई का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गले का। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी का, सोना का, लोहा का और तांबा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, स्वर्णकार, लोहार, व्यापारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है। बोल रहा है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है। दूसरा है, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। तीसरा है हमारा, रई यानी कि संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से होती थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सत्य हैं, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मातृ पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा, यहां पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रकृति पूजा और भक्ति हो जाएगा लास्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन बी नंबर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बलि एवं कर्मकांड। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निर्वित मार्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए ऋग्वैदिक देवता और उसके विभाग। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है। मरुत,
पूषण, अश्विन और सोम। तो कि इसका क्या हो जाएगा, मरुत का क्या हो जाएगा, आंधी तूफान के देवता। मरुत का क्या होगा, आंधी तूफान के देवता। दूसरा है हमारा पूषण, तो पूषण किसके देवता हो जाएंगे, पशुओं के देवता। तीसरा है हमारा अश्विन, अश्विन किसके देवता हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे चिकित्सा के वनस्पति के, चिकित्सा के देवता। सी का 3 नंबर। उसके बाद डी नंबर है, सोम किसके हो जाएंगे, वनस्पति के देवता। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो गया, 2, 1, 3 और 4। ठीक है, 2, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। क्या है हमारा, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इंद्र के बारे में दिया गया है कि झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 सही है, यानी कि झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। आपको ऑप्शन ए बी सी डी करके आएगा, उसमें जो है इस तरह से दिया रहेगा 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है। तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या आ जा रहा है, 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या आंसर हो गया, 1 और 4 सही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम इसमें सुधार करने का प्रयास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।